नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पटेल सर पर। और ये रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और कांस्टेबल सबके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और आप लोग ये इस वीडियो का तीसरा सीरीज़ है। अगर इसको आपने इसके पहले वाले सीरीज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पटेल सर पर। ये वीडियो एएलपी, जेई, टेक्नीशियन इत्यादि परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, उनका रीजनिंग और मैथ का कंपाइल वीडियो है, जिसमें आप देखने जा रहे हैं। मैथ का पहला सवाल दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण 132 डिग्री का है, टॉप एंगल कितना है, 132 डिग्री का है। पूरा प्रत्येक आधार कोण जो होंगे, चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर होंगी, तो शेष दोनों कोण भी बराबर होंगे। यदि आप चाहें तो बिना लगाए भी इसका आंसर दे सकते हैं। जिसमें दोनों विकल्प सेम रहेंगे वही इसका आंसर होगा। नियम यह कहता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। 180 अंश होना चाहिए। जी हाँ, 132 में कितना जोड़ दें 180 हो जाए? जवाब होगा आपका 48। जी हाँ, 48। 48 का आधा 24, 24 आपका आंसर ए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इसमें दिया है ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटाना है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आप चिन्ह को बदल लें, चिन्हों को बदल करके और वहीं पे काट पीट कर लेंगे, ताकि ज़्यादा समय ना जाए, बार बार लिखने की समस्या ना हो। जी हाँ, 6 3 जा 18, 11 3 जा 33, प्लस 8 कर लेंगे 41, माइनस 6 कर लेंगे 35, माइनस 6 कर लेंगे 35। जी हाँ, आपका राइट आंसर 35। राइट आंसर 35, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा बड़ा है, छोटा कर लें इसको। जी हाँ, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 11:9 है, उनके व्यास का अनुपात 6:11 है। जी हाँ, यहाँ व्यास दिया गया है, त्रिज्या फार्मूले में हम अप्लाई करते हैं तो व्यास को आधा कर लेंगे, जो कि त्रिज्या आपको मिल जाएगी। व्यास को आधा कर लेंगे। जी हाँ, 6 का आधा 3, 11 का आधा 11/2 कर लेंगे, या 5.5 कर लेंगे। जी हाँ, दशमलव में रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि काट पीट करने में परेशानी हो जाएगी। तो 11/2 ही उपयोग करेंगे, 11/2 ही उपयोग करेंगे। जी हाँ, फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जी हाँ, रेशियो पूछा है, रेशियो में ही रखेंगे। 1/3 पाई, 1/3 पाई कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। अब आर का मान रख लेंगे और एच का मान रख करके आप अनुपात निकाल लेंगे। जी हाँ साथियों, अनुपात निकाल लेंगे। 11/2 इंटू 9 दिया गया है, हाइट 9 रख लेंगे। 9, 3 3 जा 9, कैंसिल। 11 से 11 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। जी हाँ, अब आपका क्या हो जाएगा? 11/4, 11/4। जी हाँ, 11/4 रेशियो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4:11। 4:11, बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, दूसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहा है? कथन निष्कर्ष का सवाल है। पूछा है कौन सा अनुसरण करता है या नहीं करता है।
पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि यह हमारे कॉलेज या स्कूली शिक्षा के बाद हमारी सीखने की प्रक्रिया को जीवित रखता है। जी हाँ, एकदम सही बात है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। पहला दिया है, आजकल हार्ड कवर पुस्तकों की तुलना में ई पुस्तकें कहीं अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं। ना तो सेंटेंस में हार्ड कवर की बात हो रही है, ना तो लोकप्रियता की, तो ये एजम्पशन बिल्कुल नहीं लागू होता है। दूसरा पढ़ लें, पुस्तक पढ़ने की आदत को जीवित रखकर विद्यार्थी बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं और भाषा में सुधार करते हैं। जी हाँ, कुछ हद तक ये मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसलिए कौन सा सही हो रहा है? ए वाला। ए वाला केवल निष्कर्ष 2 लागू होता है। जी हाँ, केवल निष्कर्ष 2 लागू होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज का एक क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 901, 903, 913, 921, 921। कितना डिफरेंस? 10 का। फिर डिफरेंस 8 का। फिर डिफरेंस कितना होना चाहिए? लग रहा है ना सम संख्याओं का सीरीज है। जी हाँ, 2, 4, 6, 8, 10। तो हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 16, 18, 22, 28। अगला क्वेश्चन क्या होगा देख लीजिए। 2, 4, 6, 8, ये भी सम संख्याओं का सीरीज है। आपका मिल गया 36। नीचे के 2 आंसर वैसे ही कैंसिल हो गए आपके, आपका ऊपर से 2 ही मिलेगा। अब 2 में से लेटर्स को देख लेते हैं। पी के बाद यू है। जी हाँ, नीचे के भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। नीचे के भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, जिसमें 36 सिर्फ 2 में ही ऊपर में थे और वाई सिर्फ 1 में था। जी, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। ब्लड रिलेशन का ये सवाल है। ब्लड रिलेशन का ये सवाल है दोस्तों। चलिए इसका आरेख बनाते हैं। क्या कहा है? यम एस का पति है। यम एस का पति है। एच जे की पत्नी है। अभी यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, इसको छोड़ करके आगे वाले से देखेंगे। एस जे की माता है। जी हाँ, एस जे की माता है और ए की पुत्री है। ए की पुत्री है, ए को ऊपर कर लेते हैं। ए की पुत्री, जी हाँ। उसके बाद क्या दिया गया है? डी एच का भाई है। अभी डी एच कहीं नहीं है, तो एच और जे वाला रिलेशन बना लेंगे। एच और जे पत्नी है, डबल बॉन्ड कर लेंगे। सिंगल बॉन्ड पे भाई या बहन का रिश्ता रखते हैं। डबल बॉन्ड, पत्नी हो गई। जी हाँ। डी एच का भाई है, डी बना लेंगे इसको। डी भाई है एच का, तो डी भाई है, एच बहन है उसकी। एफ ए की पत्नी है। एफ ए की पत्नी है, जरूरी ही नहीं उसको, क्योंकि आपका पूछा है डी का जे से क्या संबंध है, तो जे और डी का रिलेशन हो गया। चलिए सिर्फ इसको इतना ही ध्यान देना है, संख्याओं को 1 और 3 में नहीं तोड़ना है। संख्याओं को तोड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। 5, 9, 52, 11, 7, 90 कुछ तो है। दूसरी संख्या में क्या हो रहा है? 1 जोड़ करके संख्या का, पहली संख्या का गुणा करवा कर लास्ट में फिर 2 जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, 5 × 9 + 1 + 2 = 52। दूसरे वाले में भी वही हो रहा है, 11 × 7 + 1 + 2। जी हाँ, इस नियम को ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से जो फॉलो करेगा वही आपका राइट आंसर होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। जी हाँ। डी वाले में देखिए, 7 × 30 + 1 करेंगे 14, होगा ही नहीं, 14 × 7 = 98। फिर 9 × 7 = 35 + 2 30 से 65 + 2 65 हो जाएगा। सही है आपका। जी हाँ। चलिए, UDVA को किसी भाषा में CLDI, AJBG, IRJO, YHZD, इसको क्या लिखा जाएगा? तो पहले आपको ऑप्शन से दिख रहा है Y का G बनेगा, Y का G बनेगा। जी हाँ, Y का G बनेगा। तो Y का क्या होता है? 25। Y का क्या होता है? 25।
जी बनने के लिए कितना बढ़ा दें? जवाब आपका होगा 8। 25 8 33, या इसको 7 लिखें या 33 लिखें? जी हाँ 33। ई का होता 5, उसमें 8 जोड़ देंगे, लास्ट ऑप्शन होगा 13 एम, जिसमें जी और एम मिलेगा वही आपका आंसर होगा। जी और एम मिलेगा वही आपका आंसर होगा। जी हाँ, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखा जाए। ये नंबरिंग से ही हो जाएगा, नंबरिंग से ही हो जाएगा। चलिए सबकी नंबरिंग कर लेते हैं। एक्स का 24, बी का 2, आई का 9, ओ का 15 15। आप रीजनिंग के लिए बेहतर ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके आप लेटर्स का पोजीशन याद कर लें, उनकी पोजीशन को याद कर लें, तभी क्वेश्चन जल्दी से हो पाएगा। बीच में ट्रिक अप्लाई करके सोच करके लगाने में आपका समय बर्बाद होता है। तो जी बिल्कुल इसको ज़बानी याद कर लें बाय हार्ट। ये आपको एक एक पोजीशन याद होना चाहिए। चलिए अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं, पीछे से ही चेक कर लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट का 9 में 6 बढ़ाया 15 हो गया, 22 में 6 बढ़ाएगा 28, 2 को 28 भी कर सकते हैं। जी हाँ, 12 में 6 बढ़ाया 18, एकदम सही है। 18 में 6 बढ़ाएगा 24 होना चाहिए था, 22 है, गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन? डी फॉर देवसेना। चलिए क्या कहा है? समरूप त्रिभुज। क्या कहा है? समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का मतलब जो होता है, त्रिभुज समान होगा, रेखाओं के अनुपात यानी भुजाओं के अनुपात बदल सकते हैं, कोण सेम रहेंगे, कोण सेम रहेंगे। जी हाँ, समरूप मतलब देखने में एक जैसा होना चाहिए, छोटा बड़ा हो सकता है। चलिए ABC XYZ XYZ हो गया। जी हाँ बिल्कुल। AB 5, BC 4, CA 4.5 4.5। जी हाँ, YZ 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। 4 का कितना है? 2 गुना, 4 का 2 गुना। इसी प्रकार सभी भुजाएं इसकी 2 गुनी हो जाएंगी पहले वाले त्रिभुज से। 4.5 का 9, 5 का 10, सब जोड़ेंगे 27, सब जोड़ेंगे 27। जी हाँ, ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्णमाला में क्रम में एक समान है, जो भिन्न है उसी को ढूंढना है, जो संबंधित नहीं है उसी को ढूंढना है। जी हाँ, XBIO KOVB। जी हाँ, ये तो लग रहा है पहले वाला ही क्वेश्चन है, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, तो इसका आप कर सकते हैं ऐसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। समांतर श्रेणी APGP के सवाल पूछे गए हैं। प्रथम और अंतिम पद दिया गया है, तो पदों की संख्या, तो क्या होता है फार्मूला उसको देख लेंगे। फार्मूला होता है SN इक्वल टू N/2 A प्लस L, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब यहाँ से आप n का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह समांतर श्रेणी का सवाल था। जी हाँ, 236 N/2 28 प्लस 31 28 प्लस 31 28 प्लस 31। जी हाँ, 236 N/2 236 N/2 59 59। कुछ काट पीट कर लेंगे, आपको दिख रहा है 4 बार में कट जाएगा 59 से 236। चलिए काट लेते हैं, कितनी बार में? 4 बार में, 1 4। अब आपको यहाँ से दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 4 = 8। आपका आंसर डी फॉर देवसेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
दिया है HCF LCM क्रमशः इतना है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 4/9 गुनी है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आप पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, सीख चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देखें, उसको जाकर ज़रूर देखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से समझा जा सके, कम से कम समय एग्ज़ाम में आपका खर्च हो। जी हाँ, काट लेंगे 3 टाइम्स, 3 3 से काट लेंगे 9 1 टाइम्स, आपका इधर 100 हो गया। 100 जो होगा एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, या ऐसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। जी हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो पूछा गया था छोटी संख्या, तो 10 का मल्टीपल होगी 4 बार आंसर। चलिए, एक्स वाई के कौन से मान रख लिए जाएं, ये रेलवे का लेटेस्ट पैटर्न वाला क्वेश्चन है, और इसका भी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से पहले वीडियो में इस क्वेश्चन का सलूशन समझाया गया है, बहुत ही आसानी तरीके से। यहाँ पर उतने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया गया है, सीधे डायरेक्ट अप्लाई करवाना सिखाया गया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इसका भी सलूशन जा कर के पहले वीडियो में ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में वीडियो पहला वीडियो है। जी हाँ, उसको जाकर देखें, बहुत आसानी से समझाया गया है। दोनों संख्याओं में 0.8 माइनस हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 22.2। जी हाँ, चलिए, कथन निष्कर्ष ये भी है, कह रहा राज्य एक ही सरकार 7 बजे शाम को 7 बजे के बाद बाज़ारों को बंद करने की योजना बना रही है। तर्क इसमें क्या दिया गया है, उठाईगिरी और चोरी के प्रयासों या प्रयास की घटनाओं में विशेष रूप से रात के समय वृद्धि होती है। जी हाँ, चोर रात में फ़ायदा उसका लेते हैं, ये पॉजिटिव है। कई लोग का कार्य समय जो है इसके बाद ही होता है, ये भी बात सही है, पर सभी लोग तो नहीं होते हैं, नौकरी पेशे वाले बहुत कम ही लोग होते हैं, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। चलिए, दूसरा वाला निगेटिव है, पहला वाला पॉजिटिव है। दूसरा वाला निगेटिव कह रहा है उसको, पहला वाला उसके समर्थन में है। आंसर में देख लेते हैं क्या कह रहा है, आंसर में देख लेते हैं क्या कह रहा है, लेते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए, तर्क पहला है, तर्क एक कथन को कमज़ोर करता है, नहीं पहला पॉजिटिव था, पहला पॉजिटिव था। सी वाले में देखेंगे, कथन तर्क को कमज़ोर करता है, जी हाँ, दूसरा निगेटिव था, पहला पॉजिटिव था, पहला पॉजिटिव था, दूसरा निगेटिव था। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सीरीज का ही क्वेश्चन है, चलिए इसको देखा जाए, कह क्या रहा है, ऐसे कुल कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, लेटर है, ठीक बाद एक संख्या है। जी हाँ, ठीक पहले एक लेटर हो, कितने सिंबल ऐसे हैं जिनके पहले एक लेटर हो, बाद में एक नंबर हो, पहले एक लेटर हो, बाद में एक नंबर हो, पहले एक लेटर हो, बाद में एक नंबर हो, बीच में वो सिंबल हो, मतलब लेटर सिंबल नंबर, लेटर सिंबल नंबर, लेटर सिंबल नंबर। इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको खोजने में परेशानी ना हो। लेटर सिंबल नंबर, लेटर सिंबल नंबर, लेटर सिंबल नंबर। पहले क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, बाद में कोई सिंबल होना चाहिए, उसके बाद कोई नंबर होना चाहिए। जी हाँ, बहुत बारीकी से इसको देखेंगे, बहुत बारीकी से ही इसको देखेंगे, फिर इसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं, बड़ी आसानी से दे सकते हैं। चलिए, आपको आंसर दिख भी गया होगा, आपको आंसर दिख भी गया होगा, आपने खोज भी लिया होगा, आपने खोज भी लिया होगा। कौन सा होगा इसका आंसर, देखिए बीच में आपको दिख रहा है परसेंटेज के पहले एल है, बाद में 9 है, हो गया लेटर सिंबल नंबर, लेटर सिंबल नंबर। जी हाँ, आपका एकदम सही आंसर है, इसका क्या होगा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। चलिए, ये भी समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया 16वां पद 20वां पद का मान दिया है और 90वां पद दिया गया है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें से आपको ए भी निकालना है, डी भी निकालना है, ए भी निकालना है, डी भी निकालना है। तो जो टी एन का फार्मूला होता है एनवां पद के लिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये फार्मूला आप बिल्कुल याद कर लें, हूबहू ऐसे सवाल आपको
ग्रुप डी की परीक्षाओं में, कांस्टेबल की परीक्षाओं में, एनटीपीसी की परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो फार्मूले को आप भविष्य के लिए तैयार कर लें, फार्मूले को आप भविष्य के लिए तैयार कर लें। जी हाँ, 16वां पद के लिए फार्मूला होगा टी एन यानी टी 16 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, एन में से 1 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 15D ए प्लस 15D। जी हाँ, कितना दिया गया है 385, 385। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार T20 20वां पद क्या होगा, T20 मैच की बात नहीं हो रही है, ये 20वें पद की बात हो रही है। जी हाँ, T20 20वां पद क्या होगा ए प्लस 19D, ए प्लस 19D, ये दिया गया है 441, 441। जी हाँ, 441 दिया गया है। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। जी हाँ, छोटा कर लें, ठीक। चलिए, अब यहाँ से आप डिफरेंस निकाल करके दोनों इक्वेशन का ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए और डी का वैल्यू बारी बारी से निकाल सकते हैं, और वो T90वें पद में या T90 जब निकाला जाएगा उसमें इसकी वैल्यू पुट करके आंसर आप पा सकते हैं, आंसर आप पा सकते हैं। जी हाँ, 4D 56, डी बराबर आपका 14 आ गया, डी बराबर 14। अब ए फाइंड आउट कर लेते हैं, ए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो T90 के लिए क्या होगा ए प्लस 89D। जी हाँ, ए प्लस 89D हो जाएगा, 90 माइनस 1 कर लेंगे 89 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से डी का मान आ गया है, ए का मान निकाल लेते हैं, ए प्लस 15D से निकाल लेते हैं, बराबर 385 दिया गया था, 385 इक्वल्स दिया गया था। डी का मान इसमें रख देते हैं, डी का मान इसमें रख देते हैं, ए प्लस 15 इंटू 14, 15 इंटू 14 इक्वल्स 385, 385। 15 इंटू 14 कितना होगा, जी हाँ 210, 210, 210, 210। जी हाँ, आपको कम से कम 30 तक के पहाड़े भी आने चाहिए, 30 तक के पहाड़े आने चाहिए, ताकि आपका वहाँ कम से कम समय खर्च हो। ऐसा नहीं है आपको गुणा नहीं आता है, पर समय लगता है, समय बचाना है। जी हाँ, समय बचाना है, तो तैयारी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, 89 इंटू 14 175 प्लस कितना हो जाएगा 1246, 1246, 14 का 89 में गुणा होगा 1246, और दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका आंसर ए 1421, 1421। वहाँ यूनिट से भी आप देख सकते थे 6 + 5 1 हो जाता। चलिए, ये भी कूट भाषा में दिया गया है, पर है क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, कूट भाषा में दिया गया है। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। जो ऊपर दिए गए हैं नोटेशन, उनको पढ़ करके नीचे अप्लाई करना होता है, उनको पढ़ करके नीचे अप्लाई करना होता है। जी हाँ, आर है यस, आर एस की बहन है, आर एस की बहन है, तो चलिए बहन कर लेते हैं। बहन है तो सिंगल बॉन्ड, बहन है तो सिंगल बॉन्ड, यदि पत्नी होती तो डबल बॉन्ड। वो एम एन लिखना था, एम एन लिखना था, चलो इसको चेंज कर लेते हैं, एम एन कर लेते हैं, इसको चेंज करके एम एन कर लेते हैं। जी हाँ, एम एन, एम एन कर लेते हैं, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, एम एन कर लेते हैं, नहीं एन है, एन कर लेते हैं। चलिए, अगला क्या दिया गया है, जी हाँ एन प्लस ओ दिया गया था, तो प्लस वाले में देख लेंगे, एन ओ की माता है। जी हाँ, एन माता हो गई, और ओ पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब दिया है O%P, O%P का मतलब है ओ पी का पिता है। अब पता चल गया ओ मेल है, ओ मेल है, पुरुष है। जी हाँ, ओ पुरुष है, ओ पुरुष है, ठीक है। इसके बाद P@Q, P@Q का अर्थ है P Q का पति है, P Q का पति है, डबल बांड कर लेंगे। जी हाँ, Q स्त्री हो गई, Q स्त्री हो गई,
आपसे एन और पी का रिश्ता पूछा गया है, लगभग डायग्राम बन चुका है, मन करे आगे का बनाइए, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं। एन और पी का क्या रिश्ता है? जी हाँ, एन और पी का। पिता की माता, एन पी के पिता की माता है, पिता की माता है एन, यानी दादी है इनकी। देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर अब आप हमें दादी खोजते तो नहीं मिला, तो ऐसे भी आपको आंसर परेशान करने के लिए मिल सकते हैं। चलिए, स्कूल में टोटल कितने शिक्षक हैं? 26 शिक्षक हैं, 26। इसमें से कह रहे हैं 14 गणित पढ़ाते हैं, 14 गणित पढ़ाते हैं, 6 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। जी हाँ, फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, 6 लोग, उनको बीच में रख लेंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन लोग हैं भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, दोनों पढ़ा सकते हैं, एबिलिटी बेहतर है, जैसे आप लोगों में है। आप लोग तो इससे भी बेहतर करते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, करंट भी पढ़ते हैं, जीके भी पढ़ते हैं। कुछ लोग तो एसएससी की तैयारी करते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। कुछ लोग उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी भी पढ़ते हैं। कुछ लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, यूपी स्पेशल पढ़ते हैं, झारखंड स्पेशल पढ़ते हैं, राजस्थान स्पेशल पढ़ते हैं। तो हम लोग भी इनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्वेश्चन लगाना है। चलिए, 14 करना, गणित पढ़ाने वाले 14 ही शिक्षक थे, तो 6 जो ऐसे हैं जो गणित भी पढ़ाते हैं और साइंस भी पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा 14 में कम कर लेंगे, 8 हो जाएगा, और बचे हुए 8 6 14, कितना जोड़ दें? 26, 12 हो जाए। आपका आंसर हो गया, साइंस पढ़ाने वाले केवल 12। जी हाँ, सीरीज का ये कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही है, कोडिंग डिकोडिंग या सीरीज भी कह सकते हैं इसको। कुछ संख्याएं दिए हुए अनुपात में घटती या बढ़ती हैं, या इनके बीच कोई स्पेशल रिलेशन होता है, वही रिलेशन आपको देखना होता है। पहले देख लीजिए, आई और वी, आई और वी जो बीच में है वो दोनों अक्षर बाहर आ जा रहे हैं, सब में बीच वाले अक्षर बाहर आ जा रहे हैं, बीच वाले अक्षर बाहर आ जा रहे हैं, और बाहर के 2 अक्षर जो हैं वो पीछे जा रहे हैं। तो चलिए, आई एन, आई एन आगे एकदम सही है, डब्ल्यू ई, ई एस, ई एस इसमें नहीं है, गलत हो गया, यम, यू टी ई में यू टी, यू टी है आगे, ये छोड़ देंगे, हो सकता है आपका आंसर, पर ओ आर, ओ आर इसमें टूट गया है, ये भी गलत हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, बचे 2 ऑप्शन, बचे 2 ऑप्शन। चलिए, अब ये 2 ऑप्शन लास्ट वाले रिलेशन से होगा, लास्ट वाले रिलेशन से होगा। जी हाँ, देखिए, पहले आगे एल था, बाद में ई था, अब इसमें ई आगे आ गया, एल बाद में चला गया, एल बाद में चला गया। इसी प्रकार बचे हुए ऑप्शन में आप देखेंगे, डब्ल्यू के बाद डी है, डी पहले आना चाहिए, हो गड़बड़ हो गया, कौन बचे? सी, कौन बचे? सी, राइट आंसर आपका सी हो गया। जी हाँ, चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, प्लस को माइनस और गुणे को भाग से परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए मतलब उसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर वो। जी हाँ, उसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर वो, और कभी कभी सिर्फ बदलने की बात होती है तो सिर्फ बदला जाता है, लेकिन ये इंटरचेंज होगा, जगह पोजीशन बदल लेंगे। चलिए, बदल के देख लेते हैं, बदल के देख लेते हैं। 3 बार में 21, 21 8, 29 -9 20। जी हाँ, बी पर बाहुबली, बी पर बाहुबली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी सीरीज का अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, 13 20 27 34, 13 20 27 34, पहले नंबर से ही फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाएंगे। 13 7 20, 20 7 27, 27 7 34, 34 7, 34 7 41, लास्ट के 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, लास्ट के 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। जी हाँ, चेंज हो गए। अब आप लास्ट के अक्षर से पता कर सकते हैं, क्यू आर एस टी यू। जी हाँ, ए वाला। चलिए, दिया गया है, एक कॉलेज में 350 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया 150 विद्यार्थी चाय और 225 कॉफ़ी लेते हैं, चाय और 225 कॉफ़ी लेते हैं, अलग अलग दिया गया डाटा।
100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों लेते हैं। 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों लेते हैं। जो लोग दोनों लेंगे, टी, पहले वाला सर्कल क्या हो गया, टी को डिनोट करेगा, दूसरा वाला कॉफ़ी को डिनोट करेगा, दूसरा वाला कॉफ़ी को डिनोट करेगा। तो इन दोनों का जो कॉमन है, इन दोनों का जो कॉमन है वो क्या बताएगा, चाय और कॉफ़ी दोनों जो पीते हैं, वे लोग जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। जी हाँ, वे लोग जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। जी हाँ, चलिए। और जो पूछा है, ऐसे विद्यार्थी, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफ़ी पीते हैं। बस वो तो पार्टी में गए हैं सिर्फ एंजॉय करने, उन्हें चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनकी उम्र कम हो। चलिए थोड़ा सा इनको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इनको एडजस्ट कर लेते हैं जी, ताकि ये 100 पूरा सही से बीच में आ जाए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। 100 को बीच में पूरा एडजस्ट कर लेते हैं, लगभग हो गया। जी हाँ, अब बाहर वाले को एडजस्ट कर लेते हैं, बाहर वाले को एडजस्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और। जी हाँ, अब परफेक्ट हो चुका है। चलिए, अब आपको दिया गया है चाय कितने लोग पी रहे हैं, 150, जिसमें से 100 लोग कॉफ़ी भी पी ले रहे हैं। तो सिर्फ चाय पीने वाले 50, सिर्फ चाय पीने वाले 50। जी हाँ, 225 लोग कॉफ़ी पीते हैं, 100 लोग चाय भी पी रहे हैं, 125 लोग सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले हैं। अब इन तीनों को जोड़ लें तो पता चल जाएगा कितने लोग पी रहे हैं और कितने लोग नहीं पी रहे हैं। 350 से कम कर लेंगे। जी हाँ, 350 से कम कर लेंगे। जी, तो आपका 275 से कम कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 75, 75। जी हाँ, बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ घटा या बढ़ा है, कुछ घटा या बढ़ा है। जो सभी में रहेगा वो कॉमन रहेगा, जो कोई एक ऐसा होगा उस नियम को नहीं फॉलो करेगा वही आपका आंसर होगा। मतलब चोर को खोजना है, चोर को खोजना है। जी हाँ, चोर को खोजना है। ऐसे आप समझ गइए कि ऐसे क्वेश्चन में चोर को खोजना होता है, चोर को खोजना होता है। KLMO है ना, सब में एक एक का अंतर है, एक एक का अंतर है। RS। चलिए, ये सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत का सवाल है, समुच्चय सिद्धांत का सवाल है। इसमें से पूछा है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब होता है बी के वे सभी एलिमेंट जो सी में हैं उनको तो लिखना है, और जो नहीं है उनको भी लिखा जाता है, जो नहीं है उनको भी लिखा जाता है। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन मिलते हैं, जो कॉमन मिलते हैं उन्हीं को सिर्फ लिखा जाता है। जी हाँ, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं सिर्फ उन्हीं को लिखा जाता है, और यूनियन में वो जो कॉमन है उनको भी लिखा जाता है, जो नहीं कॉमन होते हैं उनको भी लिखा जाता है। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं। अब बी यूनियन सी आपका निकल गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन से निकालेंगे। ए में 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। अब इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। देखिए 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 7, 7 भी है ना, 7 भी है, 7 भी है, 7। जी, 7 9 11, 7 9 11। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। जी हाँ, ऑप्शन ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे भी बहुत सवाल पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन लगातार पहले वीडियो से आपको देखने को मिलेगा, पहले वीडियो से देखने को मिलेगा। पहले वीडियो में बहुत डिटेल्स में आपको इसको समझाया गया है, बहुत ही डिटेल्स में समझाया गया है। यदि यहाँ पर आपको कम समझ में आए तो बिल्कुल आसानी से जा करके प्लेलिस्ट में पहले वीडियो को देखें, फिर दूसरे वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि एक दूसरे से अल्टरनेट ही है। क्वेश्चन का लेवल भी उसी के अनुसार सेट किया गया है। जी हाँ, चलिए, इसमें से पूछ रहा है कितनी संख्याएं हैं, कितनी ऐसे नंबर हैं जिनका ठीक पहले सिंबल बाद में एक लेटर, मतलब सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर मिल गया, सिंबल नंबर लेटर। जी हाँ, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, सिंबल नंबर लेटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, डी फॉर देवसेना। जी हाँ, चलिए,
एपीजीपी का क्वेश्चन दिया गया है 15वां और 18वां दिया गया है, 49वां निकालना है। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं इसको आप कर लेंगे, उम्मीद करते हैं इसको आप कर लेंगे। क्या होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाए? जी हाँ, अगर होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। उसके लिए थोड़ा-सा आपको हिंट दे दे रहे हैं। टी nवां पद के लिए फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। जी हाँ, इससे आप इसका आंसर निकालिए और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया जा रहा है। जी हाँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। समद्विबाहु त्रिभुज एकदम हूबहू पहले क्वेश्चन की तरह है, पहले क्वेश्चन की ही तरह है। शीर्ष कोण इसमें भी 76 दिया गया है। दो भुजाएं बराबर होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी अर्थात उनके दोनों कोण भी बराबर होंगे। आप बिना लगाए इसको, बिना लगाए आप इसको इसका ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। जिस विकल्प में दोनों कोण बराबर हों, जिस विकल्प में दोनों कोण बराबर हों, बिना सोचे आप उसको लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ये अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। चलिए कथन क्या कह रहा है? सभी पार्क मैदान हैं, सभी पार्क मैदान हैं। चलिए सभी पार्क मैदान हैं, बना लेते हैं। पार्क छोटा होगा, मैदान बड़ा होगा। पार्क छोटा होगा, मैदान बड़ा होगा। जी हाँ, कुछ मैदान संग्रहालय है, कुछ मैदान संग्रहालय है, मैदान संग्रहालय है। चलिए छोटा सा संग्रहालय इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। जी हाँ, कोई संग्रहालय थिएटर नहीं है, थिएटर अलग बनेगा, थिएटर अलग बनेगा। जी हाँ, अब थिएटर मैदान में उस तरफ भी लग सकता है, थिएटर मैदान में उस तरफ भी लग सकता है। चलिए एजम्पशन के अनुसार देखेंगे। सभी संग्रहालय पार्क हैं, बिल्कुल नहीं। कोई मैदान थिएटर नहीं है, अभी तक तो नहीं है, पर इसको अगर चाहें तो कर भी सकते हैं। क्यों? कैसे? देखिए कैसे। सिर्फ थिएटर को अगर यहाँ सेट कर दें तब तो हो गया, और यहाँ से जो आपका कहा था संग्रहालय थिएटर नहीं है, सही भी था, फिर संग्रहालय थिएटर नहीं था, और यहाँ से भी हो सकता है। जी हाँ, इस प्रकार दोनों नहीं लागू हो रहे हैं, दोनों नहीं लागू हो रहे हैं। ना तो एक, ना तो दो, ना तो एक, ना तो दो। ऐसे में आपका आसन क्या होता है? ना तो एक, ना तो दो। जी हाँ, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। टी और के का रिलेशन पूछा गया। चलिए कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। के एस का पति है, डबल बॉन्ड। जी हाँ, जब रिलेशन वाले सवाल लगाते हैं, जिनकी शादी हुई होती है, डबल बॉन्ड कर देते हैं। जो भाई बहन होते हैं सिंगल बॉन्ड कर लेते हैं। माता पिता होते हैं ऊपर, उनको एक पीढ़ी ऊपर कर देते हैं, और अगर उसके पुत्र की बात हो रही है तो उसको एक पीढ़ी नीचे कर देते हैं। दादाजी की बात होती है तो 3 पीढ़ी ऊपर कर लेते हैं। और ब्लड रिलेशन के या रीजनिंग के, मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो भी आगे आपको देखने को मिलेंगे, आगे आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, चलिए इसको पहले कर लेते हैं। जो कहा गया है, अलग-अलग रिलेशन पहले बना के सेट कर लेते हैं, बाद में आपको सेट कर लेंगे। जी हाँ, चलिए अब बी एस की बेटी हो गई, बी एस की बेटी या एस बी की माता है, एस बी की माता है। टी और के का रिलेशन पूछा है। देखिए टी और के का रिलेशन पूछा है, मतलब टी के का क्या लगेगा? तो देखिए टी के का क्या है? बेटी का भाई यानी पुत्र। टी के का पुत्र है। टी का के से क्या संबंध है? टी के का पुत्र है। टी के का पुत्र है, पिता? जी नहीं, पुत्र है। टी के का पुत्र है। जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इतने सारे निर्देश आपको फँसाने के लिए दिए गए हैं, सिर्फ आपको पीछे एकदम ध्यान देना है। 1 और 3 को अलग नहीं करना है, मतलब संख्याओं को तोड़ना नहीं है, संख्याओं को तोड़ना नहीं है। एक्स का कुछ रेशियो है 35 के साथ, 8 का वही रेशियो होगा वाई के साथ, 8 का वही रेशियो होगा वाई के साथ। चलिए इसमें दी हुई वैल्यू को ही पुट करके देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं तो 7 में से 2 कम करेंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो इसी प्रकार 8 में से 2 कम कर लेंगे, 8 में से 2 कम कर लेंगे तो 8 छक 48, 8 छक 48। जी हाँ, 8 छक 48। आपका बी ऑप्शन एकदम सही है।
बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। मतलब 7 - 2 8 - 2 कर लेंगे, आपका हो गया आंसर, हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। आपको ऐसे ही लगातार रेलवे की परीक्षाओं से या अन्य परीक्षाओं से संबंधित वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। अभी मैथ के टॉपिक वाइज भी वीडियो आएंगे, रीजनिंग के भी टॉपिक वाइज वीडियो आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर